बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है। आज आपकी बहन आप लोगों के लिए 5 मिनट में बनने वाली इतनी मज़े की रेसिपी लेकर आई है कि जो अपने फ़वाइद की वजह से गोश्त की भी सरदार है, क्योंकि इसमें वो तमाम विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जिनकी हमारी बॉडी यानी जिस्म को ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात यह है कि ताकत के साथ साथ इससे वज़न भी कम होता है और ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करती है, इसलिए शुगर के मरीज़ों के लिए लाजवाब रेसिपी है। तो चलिए देख लेते हैं कि वो कौन सी रेसिपी है और इसे कैसे बनाना है। तो आज हम लाल लोबिया बनाएंगे, तो इसको आपने रात भर भिगो कर रख देना है, तब ये बहुत ही मज़े का बनेगा और जल्दी भी बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको रात भर भिगो के रख दिया था और फिर बहुत अच्छी तरह से बहुत सारे पानियों से धो लिया था। और ये 200 ग्राम है, ये पैकेट आपको नज़र आ रहा है कि ये 200 ग्राम का पैकेट है। तो यहाँ पर अब हमने इसको धो लिया है। अब हमने एक तसला लेना है और उसमें यहाँ पर हमने इसके अंदर 4 कप पानी डालना है। 4 कप पानी डालेंगे तो ये एक पूरा जग है और इसके साथ ये वाला कप जो है मेजरिंग कप, इससे मैंने 4 कप पानी डाला है। ये 4 कप पानी जो है ये इसलिए है अगर आप इसे कुकर में पकाना चाहते हैं। अगर आप इसे कुकर में नहीं पकाना चाहते बल्कि आप इसी तरह तसले में पकाना चाहते हैं तो फिर कितना पानी और डालना है वो मैं बाद में बताती हूँ। पहले आप इसके अंदर लोबिया डाल देंगे और लोबिया डालने के बाद अब हम इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे, जिसमें एक तेज़पात का पत्ता डालेंगे, एक दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, एक बड़ी वो मसाले वाली काली इलायची होती है वो डालेंगे, 2 सब्ज़ इलायचियाँ डाल देंगे और फिर इसके बाद हम इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाल देंगे और इसके साथ ही हम हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। ठीक है। और ये तो था कि अगर आप कुकर में पकाते हैं, लेकिन अगर आप इसी तरह तसले में पकाते हैं तो आपने 2 कप पानी जो है वो और डाल लेना है। ये इतना ज़्यादा पानी हमने क्यों डालना है ये मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊंगी। तो चलिए अब इसे चूल्हे पर रखते हैं और इसको पकने देते हैं। तो यहाँ पर अब हमने इसको मीडियम आंच पर तकरीबन 35 से 40 मिनट तक पकाना है, तो ये गलेगा, क्योंकि ये गोश्त की तरह सख्त, गोश्त से भी ज़्यादा सख्त होता है, गलता नहीं है। जितनी ज़्यादा ये ताकत देता है गोश्त से भी ज़्यादा ताकत देता है और गलता भी बहुत देर से है, इसलिए इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब इसको हम पकने देते हैं और नेक्स्ट काम कर लेते हैं। अब मैं आप लोगों को वो तरीका बताने लगी हूँ जिससे आप 5 मिनट में हांडी बनाकर तैयार कर लेंगे। इसके लिए आपने एक फ्राई पैन लेना है और उसके अंदर आपने 1 खाने का चम्मच ऑयल डालना है और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो आपने इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेने हैं और उनके 2 हिस्से कर लेने हैं और वो टमाटर डाल देने हैं। इसके बाद आपने 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें डाल देनी है, जिसमें एक सुरख मिर्च जो है वो भी डाल दें, जिससे कलर जो है वो बहुत खूबसूरत आएगा। इसके साथ ही आपने 5-6 जवे लहसुन के डाल देने हैं और 2 स्मॉल साइज़ के प्याज लेकर, या एक बड़ा प्याज है तो वो रफली काट कर वो डाल देने हैं और आपने इसको 1 मिनट के लिए हल्का सा मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद अब आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और ढक्कन लगाकर बिल्कुल स्लो आंच पर 5 मिनट के लिए पकाना है, ताकि हमारी जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। और जब 2 मिनट के बाद आपने दोबारा ढक्कन उतार कर देख लेना है और इनको जो है वो पलट देना है। तो यहाँ पर 2 मिनट हो गए हैं। अब यहाँ पर देखें हम टमाटरों को पलट देते हैं ताकि टमाटर जो हैं वो दूसरी तरफ से भी सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर पलटने के बाद आपने फिर से ढक्कन लगा देना है और पूरे 4 मिनट के लिए आपने इसको पकाना है, तो हमारे टमाटर इंशाल्लाह सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखें हमारे टमाटर जो हैं वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब हमने छिलका उतार देना है टमाटरों का और सारे टमाटरों का छिलका उतारने के बाद आपने क्या करना है कि इसके अंदर 1 चाय का चम्मच आपने अदरक पिसा हुआ डाल देना है, क्योंकि अदरक नहीं हमने डाला, अदरक जो है वो ज़्यादा सख्त होता है तो इसलिए मैंने इसको पीस कर डाला है। अगर आप अदरक का टुकड़ा भी डाल देंगे तो तब भी चलेगा। तो यहाँ पर आपने अदरक डालने के बाद भी 1 सेकंड के लिए इसको जो है वो मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अब आपने इस को ठंडा होने देना और ठंडा होने के बाद आपने ग्राइंडर में इसकी पेस्ट बना लेनी है और फिर देखें कि 5 मिनट में आपकी हांडी जो है वो कैसे बनती है। अब हम एक मसाला बनाएंगे और इसके लिए एक प्याली लेंगे, इसमें हाफ़ टी स्पून आपने हल्दी पाउडर डालना है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है, 1 टीस्पून आपने धनिया पाउडर डालना है, 1 टीस्पून आपने ज़ीरा पाउडर डालना है और हाफ़ टी स्पून आपने सुरख मिर्च डालनी है और आधा कप पानी डालकर इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसको रख देना है ताकि हमारे मसाले जो हैं वो फूल जाएं। और कुछ मसाले हम आगे चलकर डालेंगे, ये वाले मसाले जो हैं इनका पानी में भीगना बहुत ज़रूरी है ताकि इनका तीखापन जो है वो कम हो जाए और हमारे मैदे में जलन ज़्यादा ना करें।
और इसके बाद अब हम इसको पकाने की तैयारी करते हैं। तो पकाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर हम हाफ कप ऑयल डालेंगे। यहाँ पर आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और दूसरे ये कि लोबिया जो है ये बहुत ज़्यादा घी लेता है, गोश्त से भी ज़्यादा घी लेता है, और अगर कम घी डालते हैं तो फिर इसका मज़ा नहीं आता। अगर आप कम डालना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर अब हम घी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं आपने करना, और आपने जो पेस्ट बना के रखी है ना वो डाल देनी है। अगर हम घी को ज़्यादा गर्म करेंगे तो इसके छींटे उड़ेंगे और आप पर पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपने एहतियात करनी है। और पेस्ट डालने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद आपने चम्मच ही अंदर रखना है और ऊपर ढक्कन लगा देना है और इसको पकने देना है। जब अच्छी तरह से ये पक जाएगी तो अब जो मसाले हमने पानी में भिगो कर रखे थे वो डालेंगे, और फिर इस ग्रेवी को 2-3 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से पकाएंगे। अब यहाँ पर हमने इसके अंदर हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालना है और हाफ टी स्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालना है, और दोनों को मिक्स करना है। और फिर 2-3 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है। और भूनने के बाद जब यहाँ पर आप देखें कि ऑयल बिल्कुल ऊपर आ गया है तो फिर आपने इसकी भुनाई जो है वो छोड़ देनी है। तो अब हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम अपने लोबिये को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने लोबिया के नीचे से चूल्हा बंद कर दिया था, तो अब अभी इसमें से धुआं निकल रहा है। आप देख लेते हैं कि ये गला है या नहीं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का गल गया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और इस पानी को अब हमने ज़ाया नहीं करना क्योंकि सारे विटामिन इस पानी के अंदर हैं। और इस पानी के साथ ही अब हमने लोबिये को अपने मसाले में डाल देना है जो कि बहुत ही शानदार पहले से बना हुआ है। अब हम इसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद आपने यहाँ पर नमक मिर्च जो है वो चख लेनी है। तो मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा है, इसलिए मैं हाफ टी स्पून नमक जो है वो और डालूंगी। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक नमक मिर्च जो है वो डाल सकते हैं। अब हम इसे ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से हमारा पानी जो है वो भी अच्छी तरह से पक जाए और बहुत मज़े का सालन जो है वो तैयार हो जाए। तो इस दौरान आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और दूसरे ये कि प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप इतना प्यार दिखाते हैं कि मेरा दिल खुश हो जाता है। तो यहाँ पर देखें 10 मिनट हो गए। अब हम अपने सालन को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का सालन तैयार हो गया। अब इसमें हम हाफ टी स्पून लीमू का रस डाल देंगे। अगर आप लोग नहीं डालना चाहते तो कोई मसला नहीं है। और इसके बाद हम हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और ढेर सारा सब्ज़ धनिया डालेंगे, क्रश किया हुआ या जूलियन कट जो है वो अदरक डालेंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने अदरक के छोटे पीस डाले हैं ताकि हम लुकमा लें तो वो हमारे मुंह में आए तो मज़े का लगे। और इसके बाद 2 स्लिट की मिर्चें डालें और 1 मिनट के लिए ढक्कन लगा दें ताकि अच्छी सी तरी जो है वो सालन के ऊपर आ जाए। तो 1 मिनट के बाद अब हम इसे डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिय्यी अलाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान कि मेरे परवरदिगार ने हमें कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिन्हें हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो अब आप इनको उबले हुए चावलों और ज़ीरा चावलों के साथ खाएं तो बहुत मज़ा आएगा। लेकिन ब्लड प्रेशर और शुगर वाले मरीज़ जो हैं वो इनको सिर्फ रोटी के साथ खाएंगे। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग टिकटॉक से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो फिर मेरे पेज को फॉलो करके इस वीडियो को शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच।